उस दिन सोचा भी न था कि पंडित जी को मैं आखिरी बार देख रही हूँ। मृत्यु की पूर्व सूचना उन्हें मिल चुकी थी। कई बार उन्होंने इस और संकेत भी किया था, पर हम लोग नहीं चेते। इसीलिए यह दारुण समाचार सुनते ही दिल दहल गया। जैसे बैठी थी वैसे ही काठ होकर रह गई। उनके अंतिम दर्शनों का सौभाग्य भी नहीं मिल सका, क्योंकि जब तक मैं होश में आई सब कुछ निपट गया था। बाद में भी मुझे वहाँ किसी ने जाने नहीं दिया। भैया और माँ 2-4 बार हो आए थे। उनसे बार बार पूछने का मन करता, पर वह विषय को जैसे घर में वर्जित कर दिया गया था। अपने बिस्तर पर लेटी मैं पुरानी बातों को, यादों को दोहराती रहती। रज्जो की शादी के बाद मैं एक तरह से मुंह फुलाकर बैठ गई थी। अपनी अवमानना का सारा दोष मैंने उनके सिर मंड दिया था। अब उस विषय में सोचती तो अपने को धन्यवाद ही देती कि मैंने उनके अंतिम आदेश की अवहेलना नहीं की। नहीं तो शायद जीवन भर अपने को क्षमा नहीं कर पाती। मेरी तबीयत जरा संभलते ही माँ मुझे लेकर सुनील भैया के पास बम्बई चली आई। इस बार उन्होंने निमंत्रण की राह नहीं देखी। उन लोगों ने भी इस बार बहुत सौजन्य बरता। भैया ने तो यहाँ तक कहा कि कनू, यदि तुम्हें मशीनी जिंदगी रास आती हो तो यहीं रह जाओ, मैं तुम्हारे स्थानांतरण की व्यवस्था कर दूंगा। पर सुनील भैया की सदाशयता का लाभ नहीं उठाया। घर लौटकर फिर अपनी रूटीन जिंदगी शुरू कर दी थी, पर अब उसमें एक बहुत बड़ा शून्य भर गया था और उससे उबरने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। भैया भाभी अलग परेशान थे। घर में फिर पहले का सा निरानंद वातावरण छा गया था। उस दिन जिद करके भैया भाभी मुझे पिक्चर ले गए। हम लोग ऑटो से उतरे ही थे कि सामने श्रीरंग दिखाई दिया। श्री, मैंने आवाज दी। वह चौंका। आवाज का अनुसरण कर उसने मुझे देखा और एक औपचारिक सी नमस्ते करके मुंह फेर लिया। श्री, मैं भीड़ को चीरती हुई उसके पास पहुंची। चलो आओ पिक्चर देखेंगे। शुक्रिया, उसने रुखाई से जवाब दिया, पर इस समय फुर्सत नहीं है। क्यों? अब इतनी रात गए कौन सा काम कर रहे हो? जिया के पास सोने जा रहा हूँ। जिया? जिया क्या यही है अभी? कहाँ जाएंगी? नहीं, मेरा मतलब है, मैंने सोचा था आप एक बार आकर देख तो सकती थी। श्री, दरअसल उस दिन मुझे इतना शौक लगा था, इसीलिए शायद घर पर सबने मुझसे झूठ मूठ ही कह दिया होगा कि जिया यहाँ नहीं है। वह मुंह फेर कर एकदम चल पड़ा। श्री, सुनो तो। क्या है? उन दो शब्दों में उसने अपना सारा रोष उड़ेल दिया था। मुझसे जवाब देते नहीं बना। दीदी, एक बात बताइए, क्या आपका दुख जिया के दुख से बड़ा था? फिर उसका इतना होवा क्यों बनाया जा रहा है? उसकी यह बात हथौड़े की तरह सारी रात मेरे मस्तिष्क पर चोट करती रही। दूसरे दिन मैंने घर पर बताया भी नहीं, बैंक के बहाने घर से निकली और सीधे वहीं पहुंची। दरवाजा हमेशा की तरह खुला था, पर अब वहां संगीत की अनुगूंज नहीं थी। सारा माहौल भाएं-भाएं कर रहा था। ठंडी जमीन पर चटाई बिछाए जिया लेटी थी। उन्हें बेवक्त इस तरह लेटे देखकर ही जाने कैसा लगा। जिया, मैंने हौले से पूछा। मैंने जैसे भरे घड़े को छू दिया। मेरी ओर देखे बिना ही वह झरझर बह चली। उनका वह करुण विलाप सुनकर दिल दहल गया। लगा कि मैं अब गिरी कि तब गिरी, पर कहीं अवचेतन में खड़े होकर श्री जैसे आंखें दिखा रहा था। क्या आपका दुख जिया के दुख से भी बड़ा है? उसी के डर के मारे मन को मजबूती से थामे रही, बिखरने नहीं दिया। रुलाई का आवेश जब कुछ थमा तो जिया ने उल्हाना दिया। भाग में बाल बच्चा ना होते, उको हमने एको बार मलाल ना कियो। तुम्हारे पंडित जी कहत हते कि औरन के तो 2-4 होत हैं, तुम्हारे लाने तो मैं पूरी फौज छोड़ जाऊंगा। बैठे बैठे खूब सेवा करवाइयो, पर उनकी माया उन्हीं के संग चली गई। अब तो को मुड़ैया में झंपत नाइया, एक सिरी आऊत है कि एक चौबे जी जा आत हैं।
तुम्हें भी तो अब फुर्सत भई है। जिया, मैंने सोचा था कि आप घर चली गई होंगी। घर? अब हमारे लाने उतने ठौर कहाँ है लल्ली। गठरी भर माया होती पास में तो हर कोई लिवा ले जातो। छूछी को कौन और राखे। क्या उमेश भैया ने भी कुछ नहीं कहा? वे तो आपको कितना मानते थे। आप लोगों ने भी उनके लिए कितना कुछ किया है। उमेश तो बोले थे कि काकी इत्ते अकेली ना रहो, हमारे संग चले चलो। पर बहू बोली कि हमाओ छोटे हैं, ई कबाऊ में कबाड़ में ऊमे न समही। उनकी मनसा होती कि हम सब बेच बाच दे और बिन्ना बेचवे की हमारी हिम्मत न पड़ी। मैंने उस कबाड़ को देखा। 5 तानपुरे, 2 हारमोनियम, 1 भजन वाली तंबूरी, 1 ढोलक, तबले की 3-4 जोड़ियां, एक सितार भी था जो कभी कोई शौक से बजा लेता था। उमेश की नज़रों में यह सब कबाड़ था क्योंकि वे नहीं जानते थे कि पंडित जी ने कितने कष्टों से जीवन में ये साज जुटाए थे। कई बार किसी अच्छी नग के लिए जिया ने अपने जेवर तक उतार कर दे दिए थे, तब जाकर यह सरंजाम जुटा है। उमेश की बहू क्या जाने कि इनमें पंडित जी के प्राण बसते थे। मंदिर में रघुनाथ जी की सेवा तो उनकी आजीविका थी, पर उनके श्रद्धा स्थान तो यही साज थे। रोज सवेरे संध्या स्नान के बाद वे गुरु महाराज को प्रणाम करते थे और उसी तरह इन्हें मत्था टेकते थे। जिया इन साजों को कैसे बेच दे? बच्चों की तरह इनकी साज संभाल क्या इसलिए करती रही है कि किसी दिन इन्हें कबाड़ी के हाथ बेच दे? पंडित जी ने पूजते थे, बरतते थे, पर रखरखाव तो जिया के ही जिम्मे था। नहीं जिया, ये चीजें नहीं बिकेंगी। फिर कभी कोई ऐसी बात कहे तो उसे हमारे पास भेज देना, हम निपट लेंगे। वहां से आने के बाद भी जिया मेरे मन मस्तिष्क पर छाई रही। बातें तो मैं बहुत लंबी चौड़ी करके आ गई थी, पर उनसे किसी का घर थोड़े ही चलता है। जिया के भविष्य का कुछ तो फैसला करना ही था। सबसे पहले मैं सेठ जी से जाकर मिली। वे बेचारे बड़े सज्जन निकले। बोले, मेरे पिताजी की गुरु माता हैं, मेरे लिए भी माँ के समान हैं। वे आजीवन यहाँ आराम से रह सकती हैं। हमसे जो सेवा बन पड़ेगी हम करेंगे। वैसे तीज त्योहारों पर सीधा सामग्री पहले ही की तरह पहुंचती रहेगी। फिर मैंने भैया की सहायता से उनके लिए पेंशन फॉर्म भरा। दौड़ धूप की सारी जिम्मेदारी भी भैया पर डाल दी। इसके बाद सारे शिष्य समुदाय ने आपस में मिल बैठकर समय बांध लिया। हर एक अपनी अपनी सुविधा अनुसार जिया के पास घड़ी दो घड़ी बैठने लगा। मैं जब भी जाती कुछ फल फूल लेकर जाती, कभी भूख का बहाना कर कर वहीं कुछ बना लेती। जिया को भी जबरदस्ती खिला देती। वे अक्सर खींच उठती, हम रोज रोज पाप में काहे ढकेलती हो बिना, बिटिया की कमाई अब हम ना खाएं। मैं तुम्हारी बहू हूँ जिया, इसी नाते सेवा कर रही हूँ, तुम्हें सोच करने की जरूरत नहीं है। बहू शब्द सुनते ही उनकी त्योरी चढ़ जाती। वे बहन को उसके बेटों को बुरी तरह कोसने लगती। पहले उस घर में जाते हुए मन में एक उमंग सी होती थी, पर अब तो जैसे एक कर्तव्य सा निभा रहे हैं हम लोग। धीरे धीरे एक ऊब सी हम लोगों पर छाने लगी। अपनी अपनी आपाधापी में व्यस्त लोगों को एक एकाकी दुखिया नारी के पास घंटे 2 घंटे बैठना भार सा लगने लगा। इस एक रास्ता को तोड़ने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उस दिन भी अपने को किसी तरह ठेल ठाल कर मैं वहां तक ले गई थी। उड़के हुए दरवाजे में धीरे से मुंह डालकर भीतर का जायजा लेना चाहा तो दृश्य देखा, उससे स्तब्ध रह गई। एक हारमोनियम पर औंधी पड़कर जिया बिलख बिलख कर रो रही थी। मैं एकदम घबरा गई। कहीं ये उमेश महाशय फिर से तो नहीं आ गए? जिया, क्या हुआ है तुम्हें, क्यों रो रही हो? अपना अश्रु सिक्त चेहरा ऊपर उठाकर उन्होंने मुझे देखा और भीगे स्वर में बोली, गाबे वाले तो चले गए लल्ली, अब तो रोएबे वाले ही बचे हैं। और फिर वे बिलख उठी। बड़ी मुश्किल से उन्हें शांत किया जा सका। फिर धीरे धीरे उन्होंने व्यथा कथा सुनाई। घर से भागे हुए लड़के को चाचा ताऊ बड़ी मुश्किल से पकड़ कर लाए थे।
गाने बजाने से उसका ध्यान हटाने के लिए तुरंत फुरत उसकी शादी भी कर दी थी। पर नई नवेली किशोरी दुल्हन को पहली ही भेंट में उस अक्खड़ गवैये ने धमकी दे दी, मेरे साथ रहना हो तो मेरे शौक से निबाह करना पड़ेगा, नहीं तो तुम मेरे बाप के घर बखुशी जा सक नहीं तो तुम अपने बाप के घर बखुशी जा सकती हो। मैं कभी लिवाने नहीं आऊंगा। क्या करती बेचारी, हार कर समझौता करना ही पड़ा। पति के इस शौक को सिंदूर की तरह मांग में धारण करना ही पड़ा। माँ बाप सास ससुर सब नाराज कि अगर पति को रास्ते पर नहीं ला सकी तो फिर यह रूपगुण किस काम का। पर गौरा मैया की तरह वह सबकी बुरी बन गई। अपने भोले बाबा का साथ नहीं छोड़ा। जहां ले गई जिस हाल में रखा रही। अपनी कहानी शेष करते हुए बोली, हम कैसे कहें बिन्ना, पर हमारी मड़ैया कबहू सूनी ना रही। पर अब तो वे शून्यकार करके चले गए। जिया फिर सिसकने लगी। मैं हैरान होकर उन्हें देखती रह गई। यह अनपढ़ महिला जिसे अक्सर मैं बेसुरी कहा करती थी, अंतरतम तक स्वरगंगा में नहाई हुई है। यह संगीत पार्श्व गीत की तरह उनकी गृहस्थी में बैठ गया है। उसी के लय पर ये अमानुषी कौशल में घंटों का काम मिनटों में निपटाती रही है। पति क्या गए, इसका तो जीवन संगीत ही थम गया। जिया, तुमने गाना क्यों नहीं सीखा और खाना को बनाती। अगर गाना सीखी होती तो आज तुम्हारा ये सूनापन भर जाता। जो सीखे हैं वे कौन से कमाल कर रहे हैं। 2 महीने हो गए, कोई ने दूर तक तो फटका झटकारी नहीं आ। मैंने फिर उन्हें बोलने न दिया, फटाफट सारे गिलास उतार डाले। मैं उन्हें पिछवाड़े नल पर लेकर गई तो जिया पीछे सास से साबुन लेकर आ पहुंची। दोनों ने मिलकर मैल की परतें बहा दी और उन्हें आंगन में रस्सी पर डाल दिया। फिर मैं झाड़ू लेकर भीतर आई। दरी फर्श सबको झटकाकर फिर से बिछाया। उन पर धुली चादरें बिछाई। फिर बेतरतीब पड़े साजों को करीने से रखा। काली और पीली नक्काशी का वाला मेरा तानपुरा छूते ही मुझसे लिपट गया। उसे गोद में लिटाकर मैंने साड़ी का छोर उंगली में लपेटकर उसकी गर्दन पहुंच डाली। यहाँ वहाँ जरा भी हाथ छू जाता तो उसके तार बेसुरी आवाज में शिरकत कर बैठते। अपने प्रिय साज का वह बेसुरापन मुझसे सहा नहीं गया। तारों को ठीक से कसकर 2-4 बार उंगलियां फेरी तो कमरा गूंज से भर उठा। मेरा मन आह्लाद में नहा गया। उसके बाद अपने पर वश ही न रहा। क्षितिज पर सिंदूरी सांझ उतर रही थी। मैंने पूरियों में आलाप भरना प्रारंभ किया। अपनी आवाज पर जैसे मैं स्वयं ही मुग्ध हो गई। कितनी देर तक गाती रही पता नहीं चला। अंतस में जमा हुआ बहुत कुछ जैसे पिघलता जा रहा था। गाना समाप्त कर तानपुरा रखते हुए घड़ी देखी तो उसमें 8 बज रहे थे। जिया को टेरने भीतर गई तो पीतल के डब्बों की चमचमाती कतार में आंखें चौंधिया गई। जिया की जगर-मगर गृहस्थी के ये डब्बे एक अहम हिस्सा हुआ करते थे। इस समय जिया उन्हें पहुंचकर करीने से लगा रही थी। उनमें रखा सामान थालियों में उल्टा हुआ था। कई चीजों में तो जाले पड़ गए थे। देख लो लल्ली, सब नाश हो गयो। जिया, तुम्हारा लंगूर नहीं आया आज, मुझे जरा घर तक छोड़ देता। बहुत देर हो गई है आज। आपने बुलाया और हम चले आए। वह आंधी की तरह प्रविष्ट होता हुआ आया, बोला, देखिए नाम लेते ही हाजिर हो गया हूँ। नाम लेते ही जो हाजिर हो जाता है उसे क्या कहते हैं जानते हो? जानता हूँ मैं भी किस। और वह एकाएक ठिठक कर चुप हो गया। दीदी, आज घर कितना भरा भरा लग रहा है। आज जरा झाड़ पोंछ कर चमका दिया है ना इसी से। नहीं, वह बात नहीं है, सच बात कहूँ, मुझे यहाँ सुरों की महक आ रही है। अरे वाह कविराज, तबला बजाते बजाते ये शायरी कब से शुरू कर दी? मजाक नहीं कर रहा दीदी, सच। रोज यह घर कैसे काट खाने को दौड़ता था। आज लग रहा है जैसे गुरुजी। धत, अभी थोड़ा सा गा रही थी बस। अच्छा। उसने आश्चर्य में भरकर मुझे देखा। तब तो आज आपको नहीं छोड़ूंगा। बहुत दिनों से हाथ साफ करने का मौका नहीं मिल रहा है, चलिए। मैं मना करती रह गई पर वह जिद पर अड़ गया।
मेरे पास तानपुरा रखकर तबले की जोड़ी और हथौड़ी उठा लिया। उसका वह बाल सुलभ उत्साह देखकर मना भी नहीं करते बना। उसके मन में भी मेरी तरह एक बर्फ की सिल जमा हो गई थी। अभी अभी गा चुकी थी, दोबारा गाने की जरा भी इच्छा नहीं थी। उसका मन रखने के लिए यूं ही बिहाग की एक चीज गुनगुना दी, पर वह तो पूरे मूड में था। उसने पहले आलाप से ही अपना जौहर दिखाना शुरू कर दिया। मैं थोड़ा मनक्स सी थी, एक आध बार गोता भी खा गई, पर फिर एकदम संभल कर बैठना पड़ा। श्री की नीयत साफ नहीं थी, वह शरारत पर उतर आया था। मैंने भी फिर पैतरा बदला। वह चीज समाप्त करके कहा, लो अब एक टप सुनो, और उसे संभलने का मौका दिए बगैर ही शुरू हो गई। टप गायन वैसे भी मुझे कभी प्रभावित नहीं कर सका। हमेशा लगता कि स्वरों की कलाबाजी हो रही है, पर पंडित जी के सामने यह सब कहने का साहस नहीं था, अतः सीखना ही पड़ा। खमाज की यह मुश्किल बंदिश सिखाते हुए पंडित जी ने खास तौर पर कहा था, अगर तबलची ज्यादा ची चपड़ करने लगे तो यह उसके मुंह पर दे मारना, भागता नजर आएगा। ठीक वही हुआ। 5 मिनट तक तो यह सम के लिए हाथ पांव मारता रहा। चीज का मुखड़ा ही उसकी पकड़ाई में नहीं आ रहा था। फिर जरा उसमें गति आई तो मैंने टप्पा समाप्त कर चंद्रकोस में एक तराना प्रारंभ कर दिया, एकदम सुपरफास्ट स्पीड से। बेचारा पसीने पसीने हो गया। कोई 40 मिनट तक मैंने तानपुरा नीचे रखा तो पसीना पहुंचते हुए बोला, वाह दीदी, मजा आ गया। बच्चू हमें छकाने चले थे, जानते नहीं कि जिस गुरु का गंडा बांधे हो उन्हीं से हम भी सीखे हैं, और तुमसे बहुत पहले से सीख रहे हैं। कानों पर हाथ रखकर वह मेरे पैरों में लौट गया। ये क्या कह रही हो दीदी, मैं आपकी परीक्षा लूंगा, राम राम। फिर शैतानी क्यों कर रहे थे? वह तो बस जरा जायका बदल कर रहा था। मतलब कल एक गजलों की महफिल में बजाने चला गया था। आप तो जानती हैं आजकल गजल का चलन है, जहां तक गजल गायकों की बाढ़ आई हुई है। ठीक वैसे कल की देवी जी, वह क्या चीज थी। न तलफ्फुज ठीक था, न आवाज, और सुर ऐसा पक्का कि हारमोनियम वाला रो रो दिया, और हाजमा इतना दुरुस्त कि हर अंतरे के बाद एक मात्रा डकार जाती थी। लोगों ने हूट नहीं किया। कोई हूट कैसे करता, उन्हीं के घर में बैठकर उन्हीं के चाय समोसों पर सब हाथ साफ कर रहे थे वे, और वहां सुरताल की समझ थी ही किसे। और ऐसी बेसुरी महफिल में तुम क्यों चले गए थे? मैंने किंचित रोष से पूछा। ये पापी पेट है ना दीदी, हर कहीं ले जाता है। ये पेट कहाँ से टपक पड़ा बीच में? एग्जैक्टली पेट नहीं दीदी, क्योंकि उसमें दाना पानी तो बहन डाल ही देती है, पर और भी तो खर्चे हैं, मसलन। और उन खर्चों के लिए तुम मिरासियों की तरह कहीं भी पहुंच जाओगे। मुझे एकदम ताव आ गया था। अपनी इज्जत का तो तुम्हें ख्याल है ही नहीं, पर उस परमात्मा का अपमान क्यों करते हो जिसने तुम्हें अपनी कठोर साधना से अर्जित विद्या दी है? तुम्हारा ये करतब देखकर उनकी आत्मा बड़ा सुख पा रही होगी ना। दूसरे खर्चे है तो क्या हमसे कहते शर्म आती है? आगे से खबरदार जो ऐसी वैसी जगह गए, कान पकड़कर वहीं से खींच लाऊंगी, समझे? मेरी बमबारी से श्री पहले तो चकित और फिर रुआंसा हो गया। गर्जन तर्जन सुन जिया भी हाथ का काम छोड़कर उठाई थी। उन्हें तो आश्चर्य हो रहा था, मैं खुद हैरान थी। ये किस अधिकार से इतना सब कह गई मैं? पलटकर जवाब क्यों नहीं दिया? उसके भले बुरे की जिम्मेदारी अचानक मैंने अपने ऊपर क्यों ओढ़ ली? किसका आदेश था?